हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का मैथ का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर वाइज वो हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। ठीक है, तुम लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट हम करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर इतना भी तुम लोग अगर नहीं कर सकते हो तो फिर हम आगे क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम तुम्हारे लिए इतना अगर हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। चलो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग रिलेशन में बात करें तो वो तुम्हारे पास है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को प्रूफ करना। ठीक है, कोई भी फंक्शन गिवन होगा, वो तुम्हारे पास कोई भी रिलेशन गिवन है तो उसको तुम्हें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूफ करना होता है, या कोई भी पार्टिकुलर कोई भी नंबर तुम्हारे पास गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना होता है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम फंक्शन में बात करें तो फंक्शन में सबसे पहले तुम्हें वन वन और अन टू प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, वन वन और अन टू प्रूफ करने के लिए आएगा, साथ ही साथ उसका इनवर्स भी फाइंड करने के लिए आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वन वन और अन टू को तुम्हारे पास अदर टर्म में बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करने के लिए आएगा, साथ ही साथ इनवर्स फाइंड करने के लिए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले तुम्हारे पास इसमें याद रखना है डोमेन एंड रेंज। जितने भी तुम्हारे पास साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, जितना भी है तुम्हारे पास रेशियो, उसका तुम्हें डोमेन एंड रेंज याद रखना है। साथ ही साथ इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी याद रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर्टीज याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन डोमेन एंड रेंज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जो भी होगा वो प्रैक्टिस करना। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में तुम्हारे पास सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये तुम्हारे पास एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है, या तुम्हारे पास शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जितने भी मैट्रिक्स का टाइप है वो पढ़ लेना। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, और कोई भी मैट्रिक्स को तुम्हें एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखने के लिए आता है। तो ये सारे के सारे जो भी चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैट्रिक्स से हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इजी है, मेनली मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का तुम लोग का नीड है। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक में अगर कोई डाउट हो रहा है तो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में तुम मुझे कमेंट्स कर देना। ठीक है, हम उसके रिलेटेड पार्टिकुलर एक वीडियो बना देंगे, वो कंसेप्ट को हम अच्छे से तुम्हें समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में बात कर ले तो सबसे पहले को फैक्टर, माइनर, एडजॉइंट फाइंड करना, ये तो सबसे मेन है। उसके साथ ही साथ इनवर्स फाइंड करना, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। देखो, अगर तुम लोग के पास समय होगा तभी तुम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करोगे। अगर तुम्हारे पास अलग से अगर और करके ऑप्शन दिया हुआ तो वो करो। अगर तुम लोग के पास समय नहीं है तब, अगर समय है तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे पास सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें मेनली जो है तुम्हारे पास जो सोल्यूशन आता है वह यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में आता है। ठीक है, नो सोल्यूशन में तुम्हारे पास कोई भी कंडीशन तुम क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो नो सोल्यूशन का कंडीशन ये पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए नहीं है क्योंकि ये पहले ही नो सोल्यूशन का कंडीशन है। ठीक है, तो सोल्यूशन किस में मिलता है, यूनिक सोल्यूशन में मिलता है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में मिलता है। ठीक है, तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आएगा तो यही दो केस में आएगा। ऐसे तुम्हें कंडीशन पूछ सकता है कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन का क्या कंडीशन, उस समय नो सोल्यूशन का कंडीशन पूछ सकता है। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी डिटर्मिनेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसका जो इज इक्वल टू करके कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको प्रूव करने के लिए तुम्हें वहां पर लिखा होगा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, तो तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की हेल्प से ही शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करने आना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई कोई भी फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे तुम्हारे पास एलएचएल और आरएचएल इक्वल होता है, एफ ऑफ ए के इक्वल होता है, तो वहां से तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू भी एक्सप्रेशन गिवन होगा जहां से तुम्हें ए बी सी डी उसमें से कुछ भी तुमसे पूछा जा सकता है, वो एक्सप्रेशन में गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा पैरामेट्रिक फॉर्म और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात कर ले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा और मिनिमा, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा और मिनिमा पे तुम्हारे पास सम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सम्स को तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से भी तुम लोग को पूछा जाता है, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन, ये सब जितने भी चीजें ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। हम तुम्हें बाद में एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का तुम्हें देंगे, जिसमें कि तुम्हें बताएंगे सिर्फ कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। अभी तो हर एक चैप्टर का तुम्हें बता दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है। हम तुम्हें पूरा ओवरऑल मैथ्स में तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देंगे, ठीक है। तो तुम लोग को, अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, तुम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले। अगर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले इंटीग्रल्स में, तो इंटीग्रल्स में इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, ये इसमें जितने भी तुम्हारे पास वेराइटीज है वह तुम लोग का उसमें से क्वेश्चन आएगा। और साथ ही साथ डिफिनिट इंटीग्रल्स का भी क्वेश्चन आता है। तो प्रॉपर्टीज तो सेम ही होता है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो होता है जो तुम्हें डिफिनिट इंटीग्रल्स में पढ़ना होता है, उस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हें प्रॉपर्टीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उस पर सम्स कर लेना। नेक्स्ट अगर बात कर ले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, तो तुम्हारे पास एरिया फाइंड करने के लिए आता है बिटवीन सर्कल, पाराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। इसमें से कोई दो तुम्हारे पास, क्योंकि बॉन्डेड होगा ना, तो बॉन्डेड में तुम्हारे पास कोई भी दो गिवन होगा। ज्यादातर तुम्हारे पास सर्कल दिया हुआ रहता है, पाराबोला दिया हुआ रहता है, और स्ट्रेट लाइन भी दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन दो या तीन, तीन स्ट्रेट लाइन मिनिमम दिया हुआ रहेगा, नहीं तो दो भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास गिवन होगा। तो इसमें सर्कल और पाराबोला से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्कल के साथ स्ट्रेट लाइन, पाराबोला के साथ स्ट्रेट लाइन, इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा, ऑर्डर डिग्री बताना होगा, ठीक है। तो ऑर्डर डिग्री देख सकते हो। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे पास लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस भी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस इंपॉर्टेंट ही है, और साथ ही साथ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 4 टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वेक्टर में देखें इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट तुम्हें फाइंड करना। कोलिनियर, ये इंपॉर्टेंट है। और पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइड्स द लाइन, लाइन को डिवाइड करना इंटरनली और एक्सटर्नली, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वेक्टर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग 3D में बात करें, तो तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, एंगल बिटवीन द टू लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। और सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। अगर हम लोग एलपीपी में बात करें, तो इसमें तुम्हारे पास एक ही क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, ठीक है। वो तुम्हारे पास फिजिबल रीजन का भी हो सकता है और इनफिजिबल रीजन का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हें दोनों का प्रैक्टिस कर लेना है। फिजिबल रीजन में क्या कंडीशन है, इनफिजिबल रीजन है होगा तो क्या कंडीशन था, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसमें तुम्हारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम इस पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। उसके बाद तुम्हारे पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन फाइंड करना, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो होता है ये तुम्हारे पास है, ठीक है। तो ये जो है इसमें सबसे ज्यादा बेस थ्योरम और कंडीशनल पे फोकस करना, ठीक है। तो चलो तुम लोग का जितना भी ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट जितना भी तुम्हें बता दिए हैं, इसको जाकर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, हम उस पर पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर करा देंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर ये सेशन तुम्हें अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अभी तक भी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।